नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और छत्तीसगढ़ की मेहतारी की बात। छत्तीसगढ़ मेहतारी की बात। दरअसल छत्तीसगढ़ में मेहतारी पर महाभारत छिड़ी हुई है। मूर्ति सियासत का मुद्दा बन चुकी है। बात प्रदेश के सम्मान पर भी आ गई है। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने माफी मांगने की मांग कर डाली है, जबकि बीजेपी कह रही है कि गलती है ही नहीं तो माफी किस बात की। देखिए रिपोर्ट। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की दुहाई दी जाने लगी है। मूर्ति सियासी मुद्दा बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची और 1200 किलो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम ने इस प्रतिमा को राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया, लेकिन प्रतिमा के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बहाने महिला उत्पीड़न और शराबबंदी का मुद्दा छेड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी से माफी की मांग की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के लोग जब जाग गए हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब विश्व पटल में सामने आ रहा है, सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय इनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि लेकिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूछा था कि मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते हुए नितिन नवीन ने कहा कि मूर्ति से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा? क्या महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने नितिन नवीन के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब गलती की नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। विभिन्न मौकों पे देखा गया है। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है। तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ महतारी पर भी सियासत जारी है। इसे राज्य के सम्मान से जोड़ा जा रहा है और इसी बहाने सियासी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बयानों के तीर बरसाए जा रहे हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। इसी मुद्दे पर करेंगे बात। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, किस बात के लिए आप मांग कर रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, जबकि उन्होंने तो सवाल पूछा कि क्या मूर्ति लगाने से सब चीजें सुधर जाएंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों का मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है, हमारी माँ है।
जैसे भारत माता है वैसे छत्तीसगढ़ माता है, छत्तीसगढ़ महतारी है। और कोई बाहर का परदेसिया जिसको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में आकर ये कह देगा कि ये मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा। ये कोई विषय है क्या कि मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल अपमान है छत्तीसगढ़ मातारी का। ये काम, ये मूर्ति लगाने का काम और ये सारे काम जो थे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के और सहेजने के काम तो राज्य गठन के बाद से हो जाने थे। बहुत शर्म आती है कि 18 साल तक इस प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। और जब से इस प्रदेश में आप देखिए भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज, त्योहार, इन चीजों को लोगों को बताया जा रहा है, इनको सहेजा जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, छत्तीसगढ़ के कल्चर की बात होती है, राज्योत्सव चल रहा है। मोस्ट वेलकम, आप आइए, देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति का कैसा यहाँ पर स्वरूप लोग देख रहे हैं और कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। हर राज्य का अपना ट्रेडिशन होता है, अपनी संस्कृति होती है, पर छत्तीसगढ़ बिल्कुल 18 वर्षों तक इन चीजों से दूर था। और इस प्रकार ऐसे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में आकर यदि ये कहेंगे कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, तो ये घोर अपमान है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मूर्ति लगाने से क्या, सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इन समस्याओं का निदान हो जाएगा, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महिलाओं की असुरक्षा को लेकर क्या, मूर्ति लगाने से जवाब मिल जाएगा। उन्होंने पूछा कि शराब बंदी की बात जो कही थी उसका क्या होगा, मूर्ति लगाने से ये सारे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। उन्होंने ये भी कहा। आपने शायद बयान ठीक से नहीं सुना। नहीं, मैं टेक्निकली बात करता हूं ना। किस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं नितिन नवीन? या तो उनको ठीक से पढ़ाया नहीं गया है छत्तीसगढ़ में आकर, पहले बैठे थोड़ा स्टडी करें छत्तीसगढ़ के बारे में। 62% महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में छत्तीसगढ़ में कमी आई है 2018 के बाद। पुनीत जी 2018 में ये छत्तीसगढ़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार यदि उठाकर हम देखें, आप भी देख सकते हैं, महिला असुरक्षा के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता था। 4 से 14 साल की बच्चियों के साथ जरिया माली के सरकारी आश्रम में इनके शासनकाल में बलात्कार हुए। 17 बहनों की नसबंदी कांड में मौत हो गई, बहनों के गर्भाशय निकाले गए। आज ये शराबबंदी की बात करते, 15 साल ये सत्ता में रहे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि मैं शराबबंदी करूंगा, ये भले मैं चुनाव हार जाऊं। क्या किया भाई? शराब का और सरलीकरण कर दिया, शराब बिक्री का। इसके अलावा पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब खपत के मामले में इनके शासनकाल में टॉप पर रहा, पहले नंबर पर रहा। तो इन्हें तो महिला सुरक्षा और इस विषय में बात ही नहीं करनी चाहिए। सीधी बात है, महतारी का अपमान हुआ है और माफी मांगनी पड़ेगी। महतारी का अपमान हुआ, माफी मांगनी पड़ेगी। राजीव जी, माफी मांगनी पड़ेगी ये कह रहे हैं। कल भी हमने इस पर डिबेट की थी, क्या कहेंगे? बार बार आप पर यही आरोप, एलिगेशन यही है कि आपने छत्तीसगढ़ की माटी का, छत्तीसगढ़ की महतारी यानी मां यानी बहन, बेटियां भी, संस्कृति भी, सबका अपमान कर दिया आपने, यह पूछकर कि मूर्ति लगाने से क्या इन सवालों के जवाब मिल जाएं? बिल्कुल। सबसे पहली बात देखिए कि मूर्ति गढ़ रहे हैं और मूर्ति के पीछे में 9 दिन पहले एक महिला के साथ छेड़खानी की शिकायत करने से सिविल लाइन पुलिस ने इनकार कर दिया। यह ऐसा राज्य है, ऐसा ढाउघोसला गढ़ा जा रहा है कि मूर्ति, ये जितनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इस संस्कृति के संवाहक केवल भूपेश बघेल जी और उनके सांगोपांग आसपास के लोग हैं, बाकी कोई लोग नहीं है। माने जागीरदार बन गए छत्तीसगढ़ की संस्कृति का। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अगर किसी ने समझा बुझा तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अरे साहब, 40 साल तक बेवकूफ बनाते रहे। हम विधानसभा में देखेंगे, राज्यसभा में देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य अगर किसी ने बनाया तो अटल जी ने बनाया। नहीं तो इंदौर और जबलपुर का शोषण का शिकार होता रहा छत्तीसगढ़। रायपुर में सड़कें नहीं बनती थी, अंबिकापुर विकास से दूर था, बस्तर को काला पानी कहते थे। उस छत्तीसगढ़ का अगर किसी ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नितिन नवीन जी ने कहा है हमें तो राष्ट्रवाद की ओर सोचना चाहिए, और सही बात है। छत्तीसगढ़ीवाद भी जिंदाबाद है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जिंदाबाद है, और साथ में हमको राष्ट्रवाद को लेकर चलना पड़ेगा। आज अगर हम क्षेत्रीयतावाद को लेके अगर चलेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, हमें नहीं भूलना चाहिए। नहीं, लेकिन क्षेत्रवाद को लेकर चलेंगे तो आप, राजीव जी देखिए, 1 मिनट रुकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद को लेकर चलेंगे तो पीछे चले जाएंगे।
क्षेत्रवाद को लेकर पीछे कैसे चले जाएंगे, मुझे थोड़ा सा समझाइए। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है और आप एक प्रकार से गेम में ऐसी चाल चल दे रहे हैं जो आपके विपक्षी साथी जो हैं वो उसको मुद्दा बना लेंगे। साथ ही साथ इसीलिए क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर इसमें फंसे रहे तो ये कुचक्र में फंस जाएंगे। इन्होंने क्या किया छत्तीसगढ़ महतारी के लिए? छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में 15 साल क्या किया? ये अपने 5 काम गिना दे, 5 छोड़िए, 2 काम गिना दे, 2 काम गिना दे छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में। इस प्रदेश में भाजपा ने 15 साल में क्या किया? काम जो किया इन्होंने छत्तीसगढ़ का 4 साल में लूटा खसूटा, एक सड़कें नहीं 15 साल भ्रष्टाचार, सड़कों पर गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, जरिया माली, ऐसे कई अनगिनत कांड गिना दूंगा। 27,000 बेटियां, 27,000 लड़कियां इस प्रदेश से इनके शासनकाल में गायब हुई। मानव तस्करी का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इस सम्मान की बात कर रही है, घोर अपमान है, घोर अपमान किया है भाजपा ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, तीज का, त्योहार का, छत्तीसगढ़ की महतारी का। इनको माफी मांगनी पड़ेगी, सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। आपके राज्यसभा के लोग एक ऐसा कहीं संविधान में लिखा है क्या? हार्दिक अभिनंदन, उनको चिढ़ होती है। अरे आप देखे ही नहीं हो, अरे देखे ही नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके प्रवक्ता देखते ही नहीं है। अरे मोदिया बिंद की बीमारी हो गई है इनको, ये मोदिया बिंद की बीमारी हो गई है इनको। सब वही दिखता है जो ये मोदी जी चाहते हैं। अच्छा राजीव जी आपने कहा, अभी आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, आपने कहा कि बधाई नहीं दी साहब। राजीव जी आपने कहा कि बधाई नहीं दी, जो छत्तीसगढ़ से जिन लोगों को राज्यसभा भेजा गया उन्होंने बधाई नहीं दी। आपने ये कहा क्या? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ना? अरे दी है। अब सुनिए तो सही राजीव जी देखिए मेरी बात सुनिए। सियासत में केवल सवाल नहीं उठाए जाते, सवालों के जवाब सुनने के बाद नए सवाल उठाए जाते हैं। सियासत यह होती है। मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग उसी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी जवाब सुन लीजिए। नितिन जी क्या कह रहे हैं? नितिन जी 100% बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। नहीं दी इनको मोदिया बिंद की बीमारी है, नहीं दी। इनको मोदिया बिंद की बीमारी है। नितिन जी रमन का चश्मा पहन के देखते हैं, इनको सब वैसा ही इनको दिखता शर्म नहीं आती है। अरे मैं बता दूंगा, ये डिबेट खत्म होने के बाद मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। भाई देख लेना, बधाई दी है कि नहीं दी है। अगर आप सम्मान करना चाहते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा कर लीजिए। महिलाएं सुरक्षित हैं। 62% महिलाओं के विरोध में हो रहे अत्याचार में छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2018 के बाद कांग्रेस के शासनकाल में कमी आई है। किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? उन्नाव, कठुआ, आज मैं बता दूं। लेकिन एक बात बताइए, नहीं, एक बात नितिन जी मुझे बताइए। नितिन जी मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं कि देखिए विधानसभा चुनाव की तारीख अब ये समझ लीजिए कि नजदीक है। नितिन जी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ठीक है। इसी तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, बीजेपी की सक्रियता भी बढ़ गई है। सुन रहे हैं आप नितिन जी? सुन रहे हैं क्या? मुझे सुन रहे हैं क्या आप? लगातार बीजेपी की सक्रियता हम देख रहे हैं कि चुनाव के जैसे ही करीब आए हैं वैसे ही बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं, 1 साल के करीब का समय बचा है, तो सक्रियता बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा सक्रिय जो हैं वो नितिन नवीन हैं। ये बात भी सही है कि वो लगातार विधानसभा वार बैठकें भी ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी मोहरे को टारगेट करना है इसलिए बीजेपी कांग्रेस जो है सीधे नितिन नवीन को टारगेट कर ले, एक को कमजोर करने के लिए, घेरने के लिए? सियासी रणनीति। नितिन नवीन जी को कोई काम नहीं है। ये बिहार में भाजपा की सरकार थी, उसमें मंत्री थे, अब मंत्रिमंडल सरकार ही नहीं रही, मंत्री रहे नहीं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा टाइम पास करने आ रहे हैं। टूरिज्म स्पॉट बहुत अच्छे हैं छत्तीसगढ़ में, बीच बीच में बस्तर, चंपारण ये घूमने जा रहे हैं, इनको घुमाइए भाई, पर थोड़ा स्टडी करवाइए। बार बार नहीं चलती है। प्रभारी है आपके,
क्या वादा लेकर आए थे शराब की नदियां बहा रहे बोलने हैं। तो दीजिए राजीव जी, बंदी का पक्षधर हो क्या? राजीव जी बोलने दीजिए, फिर आपको भी मौका दूंगा ना। बंदी का आप हो? नहीं, मेरे मौके पे वो बोल लेते अरे हैं है ना। ही नहीं। नहीं, ये नहीं, आप शराबबंदी अगर का वहीं पक्षधर हिसाब है करने ही लग जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप पहले सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। सुन तो लीजिए। नहीं, ठीक क्या है। होता है ना, जब मैं जवाब देता हूं तो ये मुझे बोलने नहीं देते। नहीं बोलेंगे तो आपने नितिन जी, प्रश्न मत किया, मैं बोलिएगा बता देता हूं। प्लीज, मत बोलिएगा अभी, तो बोलिए तब मत बोलिएगा। नितिन जी, जी मेरा वही सवाल है कि घेरने की रणनीति बनाई गई क्या? मैंने तो सीधा सिंपल आंसर दिया ना पुनीत जी। पुनीत भाई, अब ये वहां पर बिहार में मंत्री थे, मैंने कहा सरकार तो वहां चली गई इनके नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो बनाई थी, तो अब खाली हो गए, बेरोजगार से है। छत्तीसगढ़ में ये घुमा रहे हैं इनको पूर्व मुख्यमंत्री और इनके पूर्व मंत्री जगह जगह पे ले जाकर, और इनको बड़ा मजा आ रहा है बयान देने में और सुर्खियों में बने हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, भाजपा को एक नसीहत दूंगा कि भाई थोड़ा स्टडी करा लो इनको बताओ कि 62% महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार में कमी आई है। ठीक है, राजीव जी के पास चलते हैं। हाँ ठीक है, अब राजीव जी के पास चलते हैं। नितिन जी नहीं बोलेंगे, राजीव जी बोलेंगे, नितिन जी सुनेंगे। राजीव जी बोलिए। कांड बताओ इस प्रदेश में आप लोगों ने क्या किया है, पता रहना चाहिए भाई। प्रभारी है आपके, आके कुछ नहीं तो इनको बोल दिया कोई मूर्ति लग रही है। 15 साल में जो विकास गढ़ा था ना, छत्तीसगढ़ महतारी का अर्थ होता है हर बच्चा, हर माँ, हर वृद्ध, हर जिसको पौष्टिक भोजन मिले, स्कूल में कुपोषण के क्षेत्र में, ठीक है, एक क्षेत्र में चलिए, महतारी की जब छत्तीसगढ़ महतारी की बात हो रही है, यानी पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, उसके मुद्दों की बात हो रही है, एक एक की बात कर लेते हैं, एक एक मुद्दे की। कुपोषण आपने कहा, कुपोषण पे क्या आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया? आपको लगता है क्या? बिल्कुल काम नहीं किया। 2,14,000 बच्चे कुपोषण से महिला बाल विकास में जिन कार्यकर्ताओं 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। उन महिलाओं से रोजगार छीन लिया और गया। सुपोषण योजना की तो केंद्र ने तारीफ की है। एक रेडी टू ईट बांटा जा रहा है, और जो घटिया रेडी टू ईट जिसकी कहीं जांच नहीं हुई, चलो भाई, और बीज निगम कहाँ को दे घटिया दिया, है, चलो और अपन बीज मिलके निगम को खाएंगे। ठेका दे दिया चलिए। गया। जो महिला कार्यकर्ताएं बांटती थी उसकी जगह बीज निगम को ठेका दे दिया है। वो सड़ रहा है, बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा है, कुपोषण की हालत बहुत गंभीर है। ये राज्य उत्सव में नाचने व्यस्त है। अरे नाच राज्योत्सव, लीजिए, अरे कूद पुनीत लीजिए, जी, लेकिन राज्योत्सव। बच्चों की सुध ले लीजिए, राज्योत्सव महिलाओं की पे सुध कुछ ले बोलना है। लीजिए, महिलाओं की सुध ले लीजिए। जो महिलाएं निकल नहीं पाती, पुलिस अक्षम राज्योत्सव हो पे गई कुछ है। बोलना है पुनीत जी। और इतने वो बलात्कार, करीना इतनी कपूर और सलमान चाकूबाजी, खान को बुलाते थे, करीना कपूर और सलमान खान को बुलाते थे। अच्छा, हाँ, और ठीक, पार्टी ठीक, के ठीक, जाते ठीक। थे, करोड़ों रुपया दे देते थे उनको। आज छत्तीसगढ़ का लगातार एक राज्योत्सव तरफ आइए, आपने स्कूल आपकी खोल रहे टीम हैं, वहां पर एक तरफ सरकारी पूरा स्कूल शूट में कर ताला रही है, लटका पूरी रहे हैं। रिपोर्टिंग तो कर रही है। बच्चे जाकर जाके देखिए जाना, राज्योत्सव क्या होता कॉस्ट है, की क्या हालत है? छत्तीसगढ़ की राजीव जी, संस्कृति क्या राजीव जी, होती है। राजीव जी, राजीव जी, आप पर आरोप ये भी लगते हैं कि आप जब ये कहते हैं कि 15 साल के शासनकाल में हमने छत्तीसगढ़ को बहुत समृद्ध बना दिया, लेकिन देखिए पूछ रहे हैं, आप ही के साथी पूछ रहे हैं कि आप राज्योत्सव जब कराते थे तो फिल्मी सितारों को बुलाते थे, मुंबई से बुलाते थे, करोड़ों रुपया उनको फीस के रूप में देते थे, और अब जो राज्योत्सव हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय आदिवासी कलाकार आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जवाब मुझे दीजिए, ऐसा क्यों करते थे आप लोग? देखिए, हम तो, हाँ मैं बता रहा हूं आपको, हम तो जिले जिले में करते थे राज्योत्सव। हाँ, हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। करते थे, जिले जिले में सड़कें, भी हो रहा है, पुल, नए प्रदेश मेडिकल में भी कॉलेज हो रहा बनते है। थे, मेडिकल ये क्या है, अस्पताल भीड़ इकट्ठा बनते थे, करने के जिला लिए अस्पताल करीना बनते थे। कपूर और सलमान ये खान को स्वास्थ्य के बुलाते क्षेत्र थे। में क्या हालत थी? अब क्या हो रहा है? स्थानीय कि कलाकारों को पैसा एक देने के ग्रुप लिए को- पैसा एक नहीं था ग्रुप इनके को पास। किया जा रहा है। स्थानीय बाकी कलाकारों का संस्कृति कुछ को नहीं हो रहा है। जीवित रखने के लिए विदेश से आ कुछ रहे नहीं हैं। किया इन्होंने। अरे देश के रायपुर पैसा के कौन कलाकारों को कमाया? खुद ले लेते हैं। करीना कपूर और देखिए, सलमान हम लोग खान। तो- करीना कपूर और सलमान खान ने पैसा कमाया छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में। अरे ढूंढ मारना चाहिए भाई, शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। इन्होंने, देखिए ये जो चल रहा है ना, ये राजनीति चल रही है, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द चल रही है। हम जब राज्योत्सव मनाते थे, राज्य का हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होता था, हर नागरिक इसमें इन्वॉल्व होता था। सलमान खान इन्वॉल्व होता था, करीना कपूर इन्वॉल्व होती थी। बिल्कुल करते थे ना, पर आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों करते थे ये थोड़ा समझाएंगे कर दिया है। राजीव जी, क्यों करते थे? क्यों नहीं कर क्यों रहे? बुलाया? अटल जी ने, अटल जी ने नहीं, बुलाया। अरे अरे सवाल ये है, देखिए राजीव जी सुनिए सुनिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता संस्कृति को बचाने के ठेकेदार नहीं है कांग्रेस वाले। आपकी बात को मैं मान भी लूं तो फिर आपने क्या किया? आप जब सत्ता में थे तो सवाल यह कि बाहर से कलाकार क्यों बुलाए गए?
छत्तीसगढ़ की कला की क्या पहचान नहीं है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो 3 प्रकार से मनाते थे। बाहर के कलाकार भी लाते थे, यहाँ के कलाकारों को और पैसा लोकल नहीं मिलता कलाकारों था। को भी मंच देते थे। जिनको काम दिया और उनको जो लेकिन बाहर राजीव जी ने तो मिला है। एक्स्ट्रा मैं खर्चा था ना। उनको भी लाते थे। संस्कृति हम तो विभाग में 3 आज स्तर भी पे बिल मनाते पेंडिंग थे। है। इन लोगों ने क्या किया, एक कलाकार विशेष वर्ग को बस दिया। किसको दिया? बाकी लोगों को नहीं दिया। किसको दिया? सारे लोगों को दिया। अरे किसी और को पूरे नहीं जिले दिया। वाइज मनाया। सलमान तो खान जिले और वाइज मना करीना रहे हैं। कपूर को पैसा दिया। हर सबको साल दिया, एक सबको सेलिब्रिटी, दिया। तो क्या हर रायपुर के साल एक लोगों को हक सेलिब्रिटी नहीं है बुलाते थे। कि बंबई के फिल्म सितारों को देखे? वो हक केवल आपके बड़े लोगों को अरे है। हम क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रहते के हैं, लोग हैं? पहले हम तो हमारा चाहते हैं कि दायित्व है हर छत्तीसगढ़ नहीं, लेकिन के राजीव सितारों जी को चढ़ाना। राजीव जी देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या हक नहीं है कि मुंबई के कलाकारों को देखे? बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो फिल्म की पॉलिसी जो बनाई गई है सरकार की तरफ से, उसकी तो मुंबई वाले भी तारीफ कर रहे हैं। और ये आकर तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि शूटिंग जो है उसकी संख्या में इजाफा हुआ है, ये आप भी जान रहे हैं। तो अब कलाकार जो हैं वो खुद आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, उनको लोग देख भी रहे हैं। अभी अक्षय कुमार आए थे साहब, शूटिंग करके गए। पहले भी अभी आते थे अक्षय कुमार प्रमोशन शूटिंग करके गए। हमारे 3 दिन 15 फिल्मों वर्षों की। में भी 150 बार आया है, कई बार आया है। ऐसी कब कोई आया? नई बात कौन नहीं सी है। पिक्चर में अरे सीन हर बताओ? पिक्चर की शूटिंग में आया। अरे कौन सी पिक्चर में अरे शूटिंग है आप बताओ? आप देख लीजिए, आप खंगाल अरे हम नहीं देखते, आप बताइए ना भाई, आप जब बोल रहे हैं तो बताइए। चलिए तो नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है। नितिन जी मुझे ये बताइए कि माफी तो नहीं मांग रहे ये लोग, माफी बीजेपी नहीं मांग रही है, बोल रही है हमने कुछ बोला ही नहीं। माफी किस बात की? क्या करेगी कांग्रेस? इतना समझा दीजिए बस शॉर्ट में। भाई ये बेशरम लोग हैं। अगर माफी नहीं भी मांगेंगे तो जनता तो 2022 में जवाब देने वाली है, 23 में और 24 में भी पड़ेगी, 24 में भी मुंह पे पड़ेगी। बिल्कुल 24 में भी मुंह पे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनता जवाब देगी, यानी कि जनता ही तय करने वाली है, जनता ही तय करने वाली है। और ये जो महाभारत मची है सियासी दलों के बीच में, जनता सब देख रही है कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने ये कहा, ये समझाने की कोशिश, और अपमान सम्मान सारी बातें यहां पर चल रही हैं। इसी के साथ आज की इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज